जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेशन कोर्ट द्वारा भ्रष्टता की पराकाष्ठा पार करते हुए एक आधारहीन 12 वर्ष पुराने केस में सुनाया गया पक्षपाती फैसला और परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को संपूर्ण निर्दोष होते हुए भी आजीवन कारावास की सजा दी है। यह अपने आप में कोर्ट के लिए भी शर्मनाक है। भारत के एक नागरिक होने के नाते और भारत का संविधान जिस प्रकार से हमें अपनी अभिव्यक्ति की और सच्ची अभिव्यक्ति की आजादी देता है, उस आधार पर मैं अपनी बात रख रहा हूं। सूरत केस की सच्चाई आखिर क्या है, ये जो अभी सेशन कोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसले के बारे में आप सभी को जानना चाहिए और आपको इसे समझना चाहिए। टीआरपी की भूखी मीडिया जिसे बताना अपना कर्तव्य नहीं समझती, हम उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। संत श्री आसाराम जी बापू और उनके बेटे नारायण साईं पर गुजरात के सूरत की 2 महिलाएं जो सगी बहनें हैं, उनमें से बड़ी बहन ने बापू के ऊपर 2001 में और छोटी बहन ने नारायण साईं जी के ऊपर 2003 में दुष्कर्म हुआ ऐसा आरोप लगाया। और कब लगाया? उसकी एफआईआर हुई है अक्टूबर 2013 में। ध्यान रखिए, दुष्कर्म का आरोप लगा रही है 2001 और 2003 में और एफआईआर हो रहा है 2013 में अक्टूबर के महीने में। अब आगे आइए, नारायण साईं पर 11 साल और बापू के ऊपर 12 साल पुराना केस दर्ज किया गया। बड़ी बहन एफआईआर में लिखती है कि 2001 में मेरे साथ बापू जी ने दुष्कर्म किया, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बड़ी बहन ने छोटी बहन को 2002 में संत श्री आसाराम जी आश्रम में समर्पित करवाया था। बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म होता है 2001 में और उस दुष्कर्म के बावजूद वो किसी प्रकार का कोई रिपोर्ट न करते हुए पुलिस को या अपने घर वालों को, उल्टा अपनी छोटी बहन को भी समर्पित करवा रही है 1 साल के बाद। उसके बाद छोटी बहन 2005 और बड़ी बहन 2007 तक उनके आश्रम में रहती हैं। आश्रम छोड़कर जाने के बाद 2010 में उनकी शादी हो गई और जनवरी 2013 तक वो बापू आसाराम जी और नारायण साईं जी के कार्यक्रम में आती रहती है, सत्संग सुनती है, कीर्तन करती है। आप जरा सोचिए, समझिए इस बात को कि झूठ कितना गहरा है, भ्रष्टाचार कितना गहरा है, षड्यंत्र कितना गहरा है। गौर करने वाली बात यह है कि अगर बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म होता है तो क्या वो अपनी सगी छोटी बहन को उसी आश्रम में समर्पित करवाएगी? क्या ऐसा संभव है? फिर 2007 तक वो दोनों आश्रम में रहे। उसके बाद 2010 में शादी की और 2013 तक उनके पास जाते रहे। मतलब शादी के बाद भी आप सभी जानते हैं, अगर इस प्रकार का घटना, इस प्रकार का अगर कोई इंसिडेंट किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो वो कितना मानसिक तनाव में रहते हैं। और इस अवस्था में वो 3 साल तक लगातार आश्रम में जा रही हैं, 2010 से लेकर 2013 तक, और वहां सत्संग में भी जा रही है, कीर्तन में बैठ रही है। फिर 2013 में आरोप लगाती है। क्या यह किसी साजिश की और कोई इशारा नहीं है? आपको बता दें कि पुलिस ने भी दोनों लड़कियों का 5 से 6 बार बयान लिया। उसमें हर बार बयान विरोधाभासी आए और वे हर बार अपना बयान बदल देती थी। 5 से 6 बार पुलिस ने उनका बयान लिया, उसके बाद भी वो हर बार अपना बयान बदलती रहती थी। मतलब वो अपने बयानों पर कायम नहीं थी, वो कंफ्यूज थी। इससे संशय होता है कि यह केस कहीं ना कहीं उपजाऊ और बनावटी है। इससे बड़ी विडंबना देखिए कि दिसंबर 2014 में लड़की केस वापस लेना चाहती है। केस करने के 1 साल के बाद ही लड़की 2013 में केस करती है और 2014 के दिसंबर महीने में लड़की केस वापस लेना चाहती है, लेकिन सरकार द्वारा विरोध किया जाता है और न्यायालय उसको केस वापस लेने को मना कर देती है।
सुनिए साजिश की कहानी कितनी गहरी है। जब पुलिस ने उसको दोबारा बयान बदलने से इनकार किया तो वो सीधा अदालत में पहुंची और आसाराम जी बापू को निर्दोष बताया। अदालत में बयान देने के बाद लड़की ने मीडिया के सामने क्या कहा कि मुझे मजिस्ट्रेट के सामने अहमदाबाद में गांधीनगर कोर्ट में मुझे कुछ बयान देना है, तो आप मुझे तारीख दिलवाई। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कोई आप बयान नहीं दे सकती, जो है वो ही रहेगा। पीड़ित लड़की इस पूरे मामले में अपने जो बयान थे उसको वापस लेना चाहती है, बयान बदलना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उससे इनकार कर दिया। अब प्रश्न उठता है, 12 वर्ष पुराने झूठे आरोप में संत श्री आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा आखिर किस आधार पर सुना दी गई, जबकि उपरोक्त केस में शामिल अन्य 6 सदस्यों को संपूर्ण निर्दोष बरी कर दिया गया। क्यों बरी कर दिया गया? क्योंकि वास्तव में वो निर्दोष ही थे। इनका लक्ष्य कोई और नहीं है, केवल बापूजी हैं, ताकि बापूजी को कारागार में बंद रख के सनातन हिंदू धर्म के प्रचार को स्तंभित कर दिया जाए, रोक दिया जाए और धर्मांतरण का जो कुचक्र देश में चल रहा है वो निरंतर चलता रहे और धीरे धीरे हिंदू माइनॉरिटी में आ जाए। और इसमें विदेशी शक्तियां तो शामिल ही हैं, लेकिन साथ में देसी शक्तियों का भी पूरा का पूरा सहयोग है। चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायालय हो, सब एक साथ मिलकर केवल बापूजी को निशाना साध रहे हैं। और ये बहुत ही हमारे देश के भविष्य के लिए, हिंदुओं के लिए खतरनाक है। उपरोक्त केस में अब फिर से हम उस केस की ओर आते हैं। उपरोक्त केस में 2014 में ही आरोप लगाने वाली लड़की ने स्पष्ट किया कि उसने दबाव में बयान दिया था, वह अपना बयान बदलना चाहती है, परंतु ना ही कोर्ट ने उनको सहयोग किया, ना ही पुलिस ने। उस बहन को जब आत्मग्लानि हुई, देखिए उसके साथ भी कोर्ट किस प्रकार का रुख कर रहा है। क्या आप ऐसी जगह से न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं? 12 वर्ष पुराने आरोप जो लाख प्रयास करके भी साबित नहीं किए जा सकते थे, ऐसे बेबुनियादी आरोप पर सभी प्रामाणिक तथ्यों को दरकिनार करते हुए संत श्री आसाराम जी बापू को सजा सुना दी गई। क्यों? इसलिए कि वो हिंदू संत है। इसलिए ही उनकी प्रेरणा से देश भर में चल रहे देवी कार्यों से, मातृ पितृ पूजन दिवस से, तुलसी पूजन दिवस से सनातन संस्कृति की रक्षा हो रही है। लाखों हिंदू परिवारों की स्वधर्म में वापसी हुई, जो धर्मांतरित हो चुके थे, जिससे क्रिश्चियन मिशनरियों को, सत्ता में बैठे अभिमानी विधर्मियों को और विदेशी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था, जो नहीं चाहते कि बापूजी बाहर आ सकें, इसलिए उन्हें सजा सुनाई गई। निचली अदालतों में भ्रष्टता की इतनी पराकाष्ठा की कुछ भी बेबुनियादी फैसला दे दो। आखिर ऐसे भ्रष्ट जजों को वेतन देकर रखा ही क्यों गया? क्यों नहीं होती उन पर कोई कार्यवाही? न्याय के प्रतीक न्यायाधीश जब न्यायाधीशों के दबाव में मनमाने फैसले देंगे तो न्याय व्यवस्था पर विश्वास कहां तक कायम रहेगा? लोकतंत्र कहां जाएगा? और सबसे बड़ा आश्चर्य, ऐसी घटनाएं मात्र हिंदू संतों के साथ ही होती है। मौलाना इमाम बुखारी हो तो सब मौन, फ्रैंको वृषभ पादरी हो, दोषी हो, सब मौन, मुलाक्कल हो, निरपराध होकर खुलेआम घूमते हैं और धर्मांतरण का खेल खेलते हैं। वास्तव में संतों को प्रताड़ित कर हिंदुत्व को मिटाने की यह एक साजिश है और इसमें सबसे बड़ा हाथ सत्ताधारी, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, इसमें सबसे बड़ा हाथ सत्ताधारी अभिमानी शासकों का भी है, जो स्वयं को हिंदुत्ववादी कहलाने का ढोल बजाते रहते हैं। इतिहास लिखा जाएगा, हम रहे न रहे, आप रहे न रहे, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा इस देश में संत आसाराम बापूजी को झूठे, निहायत झूठे केस में जेल में रखा गया था, जिन्होंने देश को निर्माण, देश को बनाने की बात की थी। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।